टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। फैजान अशरफ। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर ब्लॉक में और ग्वालपोखर ब्लॉक का ये धर्मपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत है जहां हम खड़े हैं। दरअसल धर्मपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत के हम मलदुआर गांव में खड़े हैं। मलदुआर गांव में आज आने की वजह यह है कि इस गांव में एक पुल है जो इस बार जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ में ये पुल ध्वस्त हो चुकी थी और साथ ही साथ बाढ़ इतनी ज़बरदस्त थी कि उस पुल से पानी सप्लाई नहीं होने की वजह से पुल के करीब का जो सड़क का हिस्सा था उसको प्रशासन के द्वारा काट कर पानी का सप्लाई किया गया था, जिससे लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, काफ़ी समस्याएं हो रही थी। इस समस्याओं को लेकर यहाँ के अस्थायी लोग भी काफ़ी चिंतित थे और कई बार प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि लोगों के पास अपनी गुहार लगाई थी, लेकिन आज लोगों के वो जो गुहार है, लोगों की जो डिमांड थी वो कहीं ना कहीं आज पूरी होती नजर आ रही है। क्योंकि ये जो गड्ढा था इससे रेविस से आज भरा जा रहा है। यानी हम एक तरह से कहें तो जो धर्मपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत की ओर से इस जो बाढ़ के वक्त जो सड़क की जो काट दिया गया था पानी के सप्लाई को लेकर, उस सड़क का जो है दोबारा से निर्माण हो रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं धर्मपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत के प्रधान रिप्रेजेंटेटिव मुजफ्फर खान साहब। हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो सड़क का जो काम है, पुल जो ध्वस्त हो चुका था, साथ ही साथ ही जो सड़क का जो कटाव हो चुका था और उस कटाव को लेकर अभी जो निर्माण का काम चल रहा है किस तरह से चल रहा है और कितना प्रेशर लोगों का था आप पर, आपको काफ़ी लोग डिमांड भी कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। यहाँ न्यूज़ इंडिया न्यूज़ की तरफ से मैं तमाम लोगों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब कहना चाहता हूँ। मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचता हो, मैं यही कहूँगा कि बरसात जब हुई थी, बरसात में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। यहाँ पानी जो है लगभग बिहार और बंगाल का पूरा पानी इधर से आ रहे थे, पानी निकासी में प्रॉब्लम हो रहा था, लोडिंग नहीं ले पा रहा था फुल, तो इसलिए हम लोग साइड से जो है रास्ता को काटे थे। रास्ता को काट के जो है उसका पानी का पूरा सप्लाई किए थे और पुल काटने के बाद यहाँ आने जाने में परेशानी हुई थी लोगों को। यहाँ बहुत लोग हैं जो 3-4 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ता है। किशनगंज बाज़ार जो है यहाँ, जबकि 1 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन हम लोग पुल काटने के बाद जाने में जो परेशानी हुई थी उसके बाद बांस का एक पुला बनाया गया था। यहाँ के लोग भी साथ दिए थे हम लोगों का और हम लोग जो है पूरा पंचायत की टीम भी थे, यहाँ बांस का पुला बनाए थे। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ नाव का भी व्यवस्था किए थे ग्राम पंचायत की ओर से। लेकिन पुल का थोड़ा प्रॉब्लम है, हमारे मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब के पास भी इंफॉर्मेशन है और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट मोनी भाई के पास भी इंफॉर्मेशन है पुल के बारे में। तो पुल इंशाल्लाह वो लोग बोले हैं कि पुल का काम इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये जो कटाव था ये बहुत बड़ा परेशानी था। इस कटाव को जो है हमारे मिनिस्टर गुलाम रब्बानी भाई, मोनी भाई, ब्लॉक प्रेसिडेंट, उन लोगों के आदेश पर जो है हम लोग ग्राम पंचायत की ओर से जो है हम लोग जो है यहाँ राबिस का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के मेंबर वो कल से लगे हुए हैं। इंशाल्लाह आज भी काम चल रहा है, कल भी चला था और कल भी चलेगा, चलते रहेगा जब तक क्लियर नहीं होगा, काम चलते रहेगा। हमारे इस जोन का वर्किंग प्रेसिडेंट ताहिर भाई को जिम्मेवारी दिया गया था। हमारे यहाँ का मेंबर भी यहाँ मौजूद थे, आप लोग भी मौजूद थे, यहाँ हमारा पंचायत समिति भी मौजूद थे। तो और कहीं ना कहीं ये काम आपके पंचायत की ओर से किया जा रहा है क्या? नहीं, ये ग्राम पंचायत के ओर से नहीं है, ये हमारे मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब और मोनी भाई का ये कहना है कि आप लोग कीजिए। इंशाल्लाह उन्हीं के ऑर्डर पर हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे। रहा पुल का काम, वो लोग आएंगे इंशाल्लाह, वो लोग कहे हैं कि पुल का भी काम बहुत जल्दी किया जाएगा। बस यही कहता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे काम जो हो रहा है कि टीएमसी के ओर से अच्छा काम होगा। तो ये थे प्रधान धर्मपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत के जो बता रहे थे कि किस तरीके से काम हो रहा है। एक बार हम आपको फिर बता दें कि यही वो गड्ढा है। कुछ दिन पहले हमारी न्यूज़ टुडे इंडिया की टीम आपको दिखा रही थी कि किस तरीके से यहाँ के लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें होती थी और कहीं ना कहीं लोगों को 100 मीटर का रास्ता जो है वो 3 किलोमीटर तय करना पड़ता था। हम आपको दूसरी ओर जो पुल ध्वस्त है वो उसकी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो पुल था जिसके बारे में अब भी लोगों का डिमांड है कि कब तक ये पुल निर्माण होगा। ये वही पुल है जिसके लोगों को लेकर, यहाँ के लोगों को लेकर हमारे जो सहयोगी हम उनको बोलेंगे कि वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश की जाए कि किस तरीके से ये पुल ध्वस्त हो चुका था इस बाढ़ में और इसको बनने को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी चिंतित हैं। और जिस तरीके से प्रधान यहाँ के बताया कि बहुत जल्द इस पुल का निर्माण का कार्य शुरू होगा। फिलहाल लोगों की आवाजाही के लिए हम जो कटाव का काम था, जो रविश वगैरह का जो सड़क का काम था वो हम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ अस्थायी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ के जो अस्थायी जो लोकल जो मेंबर है हम उनसे जानेंगे कि लोगों का जो काफ़ी डिमांड था, उस दिन भी हम लोग आए थे, आज आप उस काम को कर रहे हैं, कैसा फील महसूस हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, यहाँ तो जब फ्लड आया था तो हम लोग जो है तो ग्राम पंचायत की तरफ से
बस्ती में पानी घुस रहा था, तो हम लोग यहाँ जो है सड़क कटवा दिए थे। पानी जब चला गया तो बहुत पब्लिक को दिकदारी हो रहा था। तो दिकदारी होने पर जो है तो हम लोग बांस का पुल बनाए। बांस का पुल जब पानी सूख गया, फिर मिट्टी डालें, मिट्टी डाल के तो फिर बरसात आ गए, फिर वो कट गए। पानी कटने के बाद जो है 2-4 दिन फिर तकलीफ हुए पब्लिक नहीं, को। ये तो हम देख रहे हैं आपका काम हो रहा है और कल से हो रहा है, लेकिन हमको ये बात बताइए, ये पुल का काम को लेकर आपके एमएलए या मिनिस्टर जो है उन्होंने क्या कहा? हाँ, उनको जब हम लोग बोले हैं तो बोला है जो हम लोग कोशिश में है लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह जो है तो हम लोग जो है तो इलेक्शन का पहले हम लोग निर्माण कर लेंगे। हमारे साथ इस वक्त यहाँ के कुछ लोकल लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इन लोगों को किस तरीके से दिक्कतें होती थी, अब क्या वो रास्ता जो कटाव हो चुका था, काफ़ी दिक्कत होती है, वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ? सर, आप यहीं के हैं? जी ये जो रास्ता जो कटा हुआ था, अब देख रहे हैं कि वो मिट्टी डाल के पंचायत की ओर से या प्रशासन की ओर से कंप्लीट किया गया, तो आप लोगों को अब आसानी होगी जाने आने में? जी आसानी होगी। ये काम हुआ था, लेकिन अब टीएमसी के द्वारा ये काम हो रहा है। नहीं, ठीक है, वो जिसके भी द्वारा, हमको तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप लोगों की जो समस्या है वो सब उसका समाधान हुआ? हाँ हुआ है, पुल का मुद्दा है, लेकिन वो अभी हाँ, फिलहाल जो फौरी तौर पर जो आप लोगों को दिक्कत थी वो सॉल्व हो चुकी जी है? ये वार्ड के टीएमसी मेंबर कर दिए हैं काम। अच्छा, तो आप अभी खुश हैं इस काम से? हाँ, काम से रब्बानी का ऑर्डर पर हुआ। चलिए, तो बता रहे थे, आप बताइए, आप भी यहीं के हैं? हम यहीं का है। इस काम से खुश हैं आप? हाँ, हम लोग खुश हैं। अब काम हो रहा है, पब्लिक हम लोग अच्छा तरह जा रहे हैं बाजार, और मेंबर और प्रधान ये लोग मिल के काम कर रहा है। हम लोग का काम हो रहा है सही सलामत, हम लोग जा रहे हैं आ रहे अच्छा, हैं। ये पुल को लेकर आपका क्या ख्याल है? नहीं, पुल तो बोला था उस दिन नेताजी यानी एमएलए साहब, जो इंशाल्लाह जल्दी इलेक्शन का पहले कर देंगे काम। तो चलिए, ये लोकल लोग थे जो यहाँ के बता रहे थे। हालांकि यहाँ पे हमारे साथ कई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि हो, चाहे वो पंचायत समिति के प्रतिनिधि हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, सारे लोग मौजूद हैं। कहीं ना कहीं एक तरह से बिल्कुल मुस्तैदी के साथ इस काम को किया जा रहा है। इसी तरह, क्योंकि हम इस न्यूज़ को और यहाँ के इस पुल के कटाव को लेकर हम आज इसलिए हाजिर हैं, क्योंकि जब ये पुल कटा था, आज तकरीबन 10 दिन पहले, हमारी न्यूज़ टुडे की टीम जो आई थी और पूरे सर्वे की थी, लोगों की राय जानी थी कि किस तरह से उन लोगों को दिक्कत होती है। कहीं ना कहीं हमने जो वो खबरें दिखाई थी आपको, आज लगता है और कहीं ना कहीं हमारी जो मेहनत है वो भी रंग लाई है। इसी तरह से पूरे इलाके में पब्लिक की जो समस्या हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।